बख्तियारपुर पटना बिहार के स्वामी श्रद्धा महाराज जी से समाज में व्याप्त धर्म के नाम पर आडंबर फैलाने वाले भक्तों को पर्चियों के माध्यम से जीवन के कृतियों को समझाने वाले ऐसे लोगों के लिए क्या यथार्थ संदेश महाराज जी आप बताएं हमारे दर्शकों को। सबसे पहले तो यह बताते हैं आपको कि जो भी महापुरुष होते हैं वो समाज को सदैव सत्य बातें बताई है, कहीं भी समाज को भ्रांतियों में नहीं ढकेला है। लेकिन अगर ओरिजिनल है तो डुप्लीकेट भी उसका समाज में रहते हैं। मार्केट में आपने 250 की नोट नहीं देखी होगी, जब देखी होगी तो 200 का अगर ओरिजिनल है तो 200 का नकली भी है। तो उसी तरह से तमाम आज तथाकथित लोग जो धर्मजीवी हैं वो तथाकथित बाबाओं का वेश बना बना करके समाज में पर्चियां निकालते हैं और लोगों के भूत भविष्य की जानकारी और उनके सुखमय जीवन के लिए एक प्रलोभन देते हैं और समाज उनके तरफ आकर्षित होकर के जाता है, क्योंकि कामनाओं से ग्रसित व्यक्ति को बहुत कुछ चाहिए और इसलिए वो बार बार जाता है, जो कि उसे वहाँ कुछ मिलता नहीं है। एक कथानक के माध्यम से आपको स्पष्ट करूँगा कि एक तथाकथित धर्मजीवी थे, तो एक व्यक्ति ने ज़मीन खरीदा। तो वो सोचा कि पहले हम उनको बुलाएं और पूजा पाठ करवा करके इस ज़मीन के बारे में, ज़मीन मेरी अशुद्ध है कि शुद्ध है, यहाँ घर बनाएंगे तो बरकत होगा कि नहीं होगा, इसके बारे में जान लेते हैं। क्योंकि वो भक्त था, लेकिन उसका बेटा जो था वो सत्संगी था, वो महापुरुषों का सत्संग वगैरह सुनता था, गीता रामचरितमानस पढ़ता था। लेकिन पिताजी उसकी बात नहीं मानते थे। वो बोला कि पिताजी जब आपने ज़मीन खरीदा है तो इसमें मिस्त्री का काम है, लेबर का काम है, इसमें उनका क्या काम है कि आप बुला रहे हैं। हो सकता है आपको कुछ आडंबर में फंसा करके ठग ओग लें, मत बुलाइए। बोले नहीं, तुम क्या जानोगे, हम बुलाएंगे, पहले ज़मीन को जचवाएंगे। आज भी देखते हैं कहीं बोर वगैरह होता है समरसेबुल का, या घर द्वार आप लोग बनाने जाते हैं तो ज़मीन कैसा है, अच्छा है कि नहीं, लोग अपना पूछता है। जी, सुधवाने काम करते हैं, सुधवाने का काम लोग करते हैं। तो वो आए, जब आए तो बैठे वहाँ पर, कुछ पूजा पाठ किए। उसके बाद तथाकथित उनको बाबा तो नहीं कह सकते, क्योंकि बाबा कहना आपत्तिजनक शब्द हो जाएगा। बाबा कोई महापुरुष होता है जो बाप का बाप है, इसलिए उनको हम धर्मजीवी ही ऐसे लोगों को कहते हैं जो धर्म से अपनी आजीविका चला रखे हैं, रोजी रोटी उसके द्वारा उनकी चल रही है। तो जब वो जाने लगे तो कहे कि ये ज़मीन जो है तुम्हारी 30 फीट नीचे तक अशुद्ध है जजमान। तो उसका जो पिताजी था वो भाविक हो गया, बोले तभी क्या करें सरकार, ज़मीन तो हमने ले लिया है। बोले ये ज़मीन दान दे दो। दान के नाम पर भारत में बहुत लूट हुई और आज भी लूट हो रही है। और हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ऐसे एक संत हैं जिन्होंने बताया कि मन का दान ही वास्तविक दान है। कर्ण ने मन को दान दिया था, तमाम महापुरुष हुए, राजा बलि ने मन को दान दिया था। और जो मन को दान दे देता है उसके लिए वस्तुएं कुछ मायने नहीं रखती। वस्तु तो खुद आप भगवान से मांग के प्रार्थना करते हैं, मंदिरों में आश्रमों में जाके तो वो मिलती है। तो वो दान के नाम पर बोले कि ये ज़मीन तुम अशुद्ध है, कभी बरकत नहीं होगा, तुम्हारा खानदान जो है इसमें उलझ जाएगा। तो बोले ज़मीन क्या करें, तो बोले हमको दे दो। तो बेटवा सब सुन रहा था। बेटवा कहा लगता है ज़मीन बाबूजी डर के मारा इनको दे देंगे। बाबूजी भी तैयार हो गए कि चलो जब में हमारा बरकत ही नहीं होगा। पहले ज़मीन का उतना कीमत वगैरह भी नहीं रहता था। तो बेटवा एक युक्ति निकाला। वो कहा पिताजी ठीक है, बाप पहले इनको ले चलिए घर देवता को।
और इनको कुछ खिलाइए पिलाइए, उसके बाद फिर इनका विदा होगा। ज़मीन आपका मन होगा तो दे दीजिएगा। घर ले गया तो परंपरा हमारे यहाँ है भारत में दही चूड़ा चीनी खाने का। बिहार वगैरह में ज़्यादा दही चूड़ा चीनी लोग खाते हैं। तो नीचे चीनी रख दिया और उसके ऊपर चिवड़ा रख दिया और उसके ऊपर इतना दही रख दिया। उसके बाद कहा कि गुरुवर भोग लगाइए। तो बोले रे चीनी उन्नी इसमें डाला नहीं, गुड़ उड़ डाला नहीं, इसको कैसे खाएंगे? खट्टा खाली चिवड़ा दही खाएंगे? तो बोले नहीं खाइए ना। बोले नहीं, जब तक इसमें चीनी नहीं डालोगे हम नहीं खाएंगे खट्टा चीज। तब अपने बाबू के कहा, बाबू इस चीनी हम दही के नीचे डाले हुए हैं, चिवड़ा के नीचे, और ये गुरुदेव को यह नहीं पता है कि इसमें 3 इंची नीचे चीनी है, लेकिन 30 फीट नीचे मेरी जमीन अशुद्ध है, यह इनको पता चल गया। और 3 इंची नीचे इसमें चीनी डाला हुआ है, यह इनको पता नहीं चला जी। तो इसलिए हमारे कहने का तात्पर्य है कि आज आप सोशल मीडिया पर देखिए हजारों हजार बाबा लोग अपना निकल गया है, जो आगे बाबा लगा लेता है और उसके बाद पर्ची निकालेगा और अपना उसको पता ही नहीं है कि मैं क्या हूँ, मेरा भजन भक्ति चिंतन क्या है, हम किस स्तर पर हैं नहीं हैं। और दुनिया का पता लगाने के लिए कि मतलब कि तुम्हारे भाग्य में ये है वो है। और हम लोग ऐसे लोगों के पास जाते भी हैं, पता नहीं क्यों जाते हैं। बस भगवान ने कहा कामनाओं से बुद्धि जिसकी आक्रांत है वही मनुष्य दर दर भटकता है। और जो श्रद्धा से अगर आप उस हृदयस्थ परमात्मा को पुकारेंगे तो वो आपकी हर बात सुनेगा और आपकी क्या कमी बेसी है वो जानेगा। और किसी माध्यम से आप अपनी कामना को नहीं पूर्ति कर सकते। मानस में गोस्वामी जी ने कहा कि कामना की पूर्ति का एक ही उपाय है, कितना भी अपॉइंटमेंट ले करके या सोशल मीडिया पर देख करके या किसी तरह से प्रभावित हो करके नाना तरह के, और ऐसा नहीं कि सिर्फ सनातन में ही ऐसे धर्म गुरु, हर संप्रदाय में ऐसे धर्म गुरु हैं जो अपने अपने समाज के लोगों को सही जानकारी न दे करके गलत जानकारियां दे दे करके और उनका शोषण करते हैं। आर्थिक, शारीरिक, सामयिक सब तरह का शोषण करते हैं। इसलिए ऐसे लोगों से बचना है। और ऐसे लोगों से बचने का सबसे बड़ा तरीका है कि आप गीता 2 पन्ना प्रतिदिन पढ़िए, रामचरितमानस 2 पन्ना प्रतिदिन पढ़िए, अपने साहित्य और धर्म ग्रंथ का ज्ञान रखिए, ताकि धर्म के नाम पर आपको कोई लूट न पाए। और समाज में अभी सबसे ज़्यादा अगर लूट हो रही है तो धर्म के नाम पर, क्योंकि भारत एक धर्म प्रधान देश है। तो इसलिए गीता की बड़ी सुंदर व्याख्या भगवान के आदेशानुसार पूज्य गुरुदेव भगवान ने यथार्थ गीता के रूप में की है, जो एक बुद्धिजीवी को भी और एक कम बुद्धिमान व्यक्ति को भी समझ में आ जाएगा। जो नहीं पढ़े लिखे हैं अपने नाती पोता से उसको पढ़वा के सुने तो ये इतना तो जरूर कन्फर्म हो जाइएगा कि धर्म क्या है, कर्म क्या है, महापुरुष क्या है, हमारा कल्याण कैसे होगा। और जब इतना आप कन्फर्म हो जाएंगे तो सब कुछ हो जाएगा। इसलिए आज का प्रश्न जो आपका है यह तत्सामयिक है, अभी सबके दिमाग में चल रहा है कि, और हम लोगों को भविष्य जानने की बड़ी चिंता है हर व्यक्ति को, जो कि हमारे संतों ने कहा कि अगर अपने वर्तमान को आप क्लियरेंस कर लेते हैं तो आपका भूत और भविष्य दोनों अच्छा होगा। और हम अपने वर्तमान को खराब किए जा रहे हैं और सोचते हैं कि मेरा भविष्य अच्छा होगा और भूत अच्छा होगा, क्योंकि वर्तमान जो बीत जाता है वही इतिहास बनता है, वो भूत बन गया। और आपने वर्तमान में जो कर्म किया वो भविष्य में आपके सामने रिजल्ट बन के आएगा। इसलिए गीता में भगवान ने कहा, रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने कहा कि वर्तमान में आप जो कर्म कर रहे हैं बस इसी को आप देखते चलिए कि हम कितना अच्छा कर रहे हैं, कितना खराब कर रहे हैं। अगर अच्छा कर रहे हैं तो रिजल्ट अच्छा आएगा और आपका इतिहास भी अच्छा बनेगा। खराब कर रहे हैं तो रिजल्ट आपका खराब आएगा और इतिहास भी खराब बनेगा। इसलिए भूत भविष्य की चिंता न करके हमें आपको वर्तमान में जीना चाहिए कि आज हमने 24 आवर्स में क्या किया, और यही 24 आवर्स का जो भी हमने कर्म किया वो रिजल्ट के रूप में आएगा।
तो इसलिए ये बाबाओं के पास जाने से, तो तथाकथित बाबा हैं, इनके पास जाने से आपका भूत भविष्य नहीं सुलभ होगा और न सुखमय होगा। आप महापुरुष की शरण में जाइए और वहाँ जा कर के मन को कैसे बस में करें, ध्यान क्या है, ज्ञान क्या है, यह मांगिए। वहाँ जाके थरिये लोटा अगर मांगिएगा, जरे जमीन मांगिएगा, तो फिर आप गए क्यों वहाँ पर। इसलिए बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की बहुत बहुत जय। धन्यवाद।